न्यूज़ फायर के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। दीपावली का त्योहार है और कई सारी तैयारियां जो है वो लगातार इस अवसर पर लोग अपने अपने घरों में करते हैं। आज हम जिस शख्स के पास पहुंचे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्री नरेश यादव। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। बिल्कुल, आपको भी और आपके चैनल के दर्शकों को भी मेरी तरफ से, टीम नरेश यादव की तरफ से, ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द की तरफ से दिवाली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से विनती करता हूं कि इस त्योहार के ऊपर आपके घर में धन धान्य हो, लक्ष्मी जी का वास हो और ये त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ मनाएं आप, क्योंकि आपको पता है कि भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर अयोध्या के अंदर जो हमारी आस्था का प्रतीक है वो बन के तैयार हो चुका है। और अब ये दिवाली का त्योहार जो हमारे बीच में एक नई उमंग लेके आया है, उसके ऊपर मैं सब हल्का वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और एक विनती भी साथ साथ करना चाहूंगा कि आप लोग पटाखों से दूर रहें, ताकि पर्यावरण को शुद्ध बनाने की जिम्मेवारी जो हमारी है उसको भी हम निभा सकें, क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। आने वाले हमारे भविष्य के लिए इसकी कामना भी करनी है और इसको मेंटेन भी करके रखना है। ये हमारी ड्यूटी बनती है। धन्यवाद जी। आपने एक ही लाइन में आपने काफी सारी बातें आपने कर ली। इतने सारे काम अकेले नरेश यादव कैसे याद रख लेते हैं? ऐसा है, सारा खेल पॉजिटिविटी का है। मैं आपको कहता हूं, आप अपने दिमाग से पॉजिटिव रहिए। आपका निशाना होना चाहिए। एक निशाना है आज हमारी टीम का और एक संकल्प है हमारी टीम का, हांसी को काशी बढ़ाने का। उसी एवज में हमने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है और पूरी टीम नरेश पूरी निष्ठा से हांसी के अंदर, विकास कार्यों के अंदर रुचि लेके काम कर रही है। आप देखना, आने वाला टाइम हांसी का होगा, हिंदुस्तान का होगा और हमारे पर्यावरण का होगा। जो कि आपको पता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी बहुत बेइज्जती होती है, क्योंकि हमें पता है कि पर्यावरण की वजह से हम बहुत बैकफुट पे हैं। हमारे देश के अंदर टॉप 10 शहरों में हमारे 3 शहर आज पर्यावरण की स्थिति में बने हुए हैं। उनको हमने पीछे लेके आना है और देश को प्रकृति प्रेमी बनाना है, ताकि हमारा देश वातावरण से भी शुद्ध हो। सतिंदर सरताज एक पंजाबी सिंगर है। उनकी एक लाइन है कि चार ही तरीकिਆਂ नाल बंदा करे कम सारे, शौक नाल, प्यार नाल, लालच या डंडे नाल। कि आप या तो शौक से करते हैं या प्यार से करते हैं या लालच होता है या कोई डंडे का जोर होता है। नरेश यादव इतने काम क्यों कर रहा है? कौन सा लालच है या कोई और काम है? मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने ढाणा खुर्द गांव को हिंदुस्तान का नंबर 1 गांव बनाने का संकल्प लिया, वो संकल्प पूरा होने के बाद एक जुनून हमारे अंदर आया, क्यों ना हमारा शहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हांसी एक ऐतिहासिक शहर है, वो भी क्यों ना एक बहुत सुंदर और काशी की तर्ज पे उस शहर को धार्मिक नगरी की तरज पे डेवलप किया जाए। टीम नरेश ने संकल्प लिया है और मुझे ये लगता है जब से हमने ये संकल्प लिया है, इस संकल्प के साथ 10,000 से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। और मुझे जो आगे नजर आ रहा है, करीबन करीबन 1 लाख लोग हमारे इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और हांसी को काशी बनाने का संकल्प हम पूरा करेंगे। ढाणा से आप शहर के अंदर आ चुके हैं, आपने फवारा चौक का आपने निर्माण किया, तो कहीं ना कहीं राजनीति में भी अपना कुछ इंटरेस्ट है या 2024 के चुनाव के मद्देनजर या सारा कुछ कर रहे हैं? मैं हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूं, अगर राजनीतिक प्रतिकाष्ठा जितनी है, राजनीतिक प्रकाष्ठा में ही अगर ये काम सारे पूरे होने होते, तो राजनीति हमारे देश में नई नहीं है, नेता हमारे देश में नई नहीं है। बहुत से हमारे नेता आए हैं, बहुत से नेताओं ने राजनीति की है, बहुत से नेता आगे भी आएंगे, लेकिन आप अपने आप को एक सिंबल के लेवल पे काम करें, ताकि आपका सिंबल लेके भविष्य में देश की रक्षा की जाए, देश को सुरक्षित किया जाए, देश को स्वस्थ किया जाए। हम एक सिंबल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि टीम नरेश का एक सिंबल लेके देश को चारों तरफ से विकास की गति पर बढ़ाया जाए। तो आप टीम नरेश के सिंबल की बात कर रहे हैं, किसी पार्टी के सिंबल की भी आप ले सकते हैं? आज के दिन हमारा एक ही सिंबल है, हांसी को काशी बनाना। वो संकल्प में हमने शामिल किया है। टैगलाइन आपने तैयार कर ली, हांसी को काशी। बिल्कुल, ये टैगलाइन भी है और हमारा संकल्प भी है। और हांसी को काशी बनाने के लिए जो भी कदम हमारे को उठाने पड़ेंगे, पूरी टीम नरेश उठाएगी। यानी कि आप ये इस चीज से नहीं इनकार कर रहे कि आप किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं जुड़ेंगे, ऐसे इनकार नहीं कर रहे आप इससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़ेंगे। हमारा मकसद हांसी को काशी बनाने का है। किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो उसको टीम नरेश में जोड़ेंगे और हांसी को काशी बनाएंगे। राजनीतिक गलियारों में एक बात एक चल रही थी कि जो नरेश यादव है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कुछ ऑफर वगैरह कुछ आया था? ऐसा है, ये राजनेताओं तक बात अच्छी लगती है। टीम नरेश एक सोशल टीम है और वो सोशल वर्किंग पे अपना काम कर रही है। आया कोई ऑफर? कोई आया? मैं आपको कहता हूं, कितने ऑफर आ रहे हैं और कितने आए या ना आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उन चीजों पे बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा मकसद है जब तक
वो जैसे महाभारत के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि आप अपने मकसद पे काम करो, आप सामने ये मत देखो क्या हो रहा है क्या नहीं होना है, यानी मछली की क्या आंख पे होने वाला निशाना है। आपने सीधा हाँ, लगाता है। जैसे अर्जुन के गुरु ने कहा था कि आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमने हांसी को काशी बनाना है। इसके लिए किसी भी दौर से गुजरना पड़ा। अगर यहाँ राजनीतिक पद की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी टीम नरेश जरूर विचार करेगी, लेकिन हांसी को काशी जरूर बनाएगी। तो आपके जो इस लक्ष्य के बीच में रुकावटें भी काफी आई होंगी। मैं आपको कहता हूं कोई रुकावट नहीं होती, करने वाले की नीयत अच्छी होनी चाहिए। जब हम करेंगे और जो रुकावट डाल रहे हैं या डालेंगे उनको हम समझा लेते हैं, काम हो जाते हैं। जब अपना विजन बताते हैं तो हर जितनी भी प्रॉब्लम है सोल्व हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने अपने सारे सिंबल भी आपने बता दिया, आपने अपनी मंशा बता दी। तो आपका अगर मैं किसी चेहरे विशेष की बात करूं तो जितनी राजनीतिक चेहरे हांसी में दिख रहे हैं, कौन ऐसा दिखता है कि ये नरेश यादव को टक्कर दे सकता है? किससे आपको यूं थोड़ा सा डर लगता है कि ये हो सकता है हमारे कुछ? ऐसा है, काम करने वाले इंसान को किसी से डरना नहीं चाहिए, काम के ऊपर बात होनी चाहिए। राजनीति भी करनी है तो आप काम के ऊपर करें, क्योंकि ये जितने भी पद हैं आप उनकी गहराई में जाएंगे। आज से विधायक का पद है, मुख्यमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, सरपंच का पद है। ये सब पद आपको गांव के, देश के, प्रदेश के विकास कार्य के लिए बनाए गए पद हैं। ये किसी का अपना कोई पर्सनल पद नहीं होता और ना ही इस पद का कोई मतलब निकालना चाहिए। कुछ लोग इस पद को ग्रहण करने के बाद इसका मतलब भूल जाते हैं, उसी की सजा आज हमारा हांसी प्रदेश और देश भुगत रहा है। विकास कार्यों की आपने बात की, लगभग हर एक गली सड़क का एक नारियल टूट चुका है हांसी में। तो अगर आप मान लो अपना कुछ विजन अगर रखते हैं, कौन कौन से मुद्दे आप साथ लेके चल रहे हैं? दिवाली का त्योहार है, आज मैं इस बात पे कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। फिर किसी दिन आप मेरे पास बैठना, मैं यानी आपके कि साथ कहीं ना कहीं दिवाली के उसमें आपने टाल रहे हैं इस सवाल को। बिल्कुल, मैं आपको उसके बाद इस आपके चैनल पे बताऊंगा कि यानी कि सड़कें, बताने को काफी कुछ है। बहुत कुछ है और एक दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा और पूरे शहर का ब्लूप्रिंट मैं आपके साथ लेके साझा करूंगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे जो अगली साल जो दिवाली है उससे पहले जैसा आपने अपने गांव ढाणा का जिक्र किया, वैसा कुछ ना कुछ हमारा हांसी भी ऐसा कुछ बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा और बदला हुआ अब अगली समय दिवाली पे बदलाव नजर का आ आएगा। चुका है। बिल्कुल जी बहुत बहुत धन्यवाद नरेश Thank जी। you. नरेश जी हमारे साथ जुड़े थे और जैसा इन्होंने राजनीतिक बातें करने से थोड़ा सा गुरेज किया। चलिए थोड़े दिन के बाद में फिर से इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार जुड़े रहे। आप सभी को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।